प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताने आए हैं जो मार्ग तुमने ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही तुमने कभी उस मार्ग पर चलने की कोशिश की होगी। यह संदेश सीधा मैं तुम्हें देने आया हूँ, इसलिए मुझे अनदेखा मत करना। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि तुम इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े रहो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ जिससे तुम आज तक अनजान हो। यदि तुम मेरे संदेश को बीच में मैं ही छोड़ दोगे तो तुम इस जानकारी से वंचित रह जाओगे। इसलिए संदेश को बीच में मत छोड़ना और अंत तक मुझे अवश्य सुनना। तुम्हें अब उन कार्यों को करने की आवश्यकता है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य है। मेरे प्रिय, दुखों का यदि अंत करना है तो तुम्हें अपने सुख की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और यदि तुमने वह कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरे उन भक्तों में से हो जो मुझे सदा ही याद करते हो, और मैं अपने उस भक्तों को कभी सकता जो मुझे प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन से सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें रोशनी की ओर भेज दूंगा, जहाँ केवल तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे दुखों का अंत आज मैं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? आज तुम बहुत अधिक परेशान लग रहे हो। तुम्हारी परेशानी को देखकर मेरा दिल पिघल गया है। मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ, तुम्हारी पीड़ा सुनने आया हूँ, तुम्हारे दुख दर्द दूर करने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम मुझे अपनी बात समझा सको और मेरी कुछ बातें सुन सको? मुझे भली भांति याद है कि इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव चल रहा है, किंतु यह भी सत्य है कि उतार चढ़ावा से कभी भी जीवन रुकता नहीं है। मेरे बच्चे, इस जीवन से ही तुम अपने सभी कार्य कर सकते हो, और यह जीवन ही तुम्हें सारे सुख दे सकता है। इंसान का जीवन मिलना सौभाग्य की बात होती है, और यदि तुम्हें इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है तो मेरे बच्चे, इसके पीछे कोई ना कोई प्रमुख कारण अवश्य होगा। तुम्हें उस कारण को समझना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए स्वयं पर विश्वास करना होगा और बहुत अधिक संघर्ष करना होगा। यदि तुम खुद पर विश्वास छोड़कर दूसरों पर विश्वास करोगे और ये आशा करोगे कि दूसरों की सहायता से तुम जीवन में सुख पाओगे, तो मेरे बच्चे, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना है, तो वही आगे बढ़ा सकता है। मैं तुम्हारी सारी चिंता रहती है, किंतु अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें स्वयं के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को समाप्त कर दूंगा और अब तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जिस मार्ग की प्रतीक्षा तुम्हें इतने दिनों से थी। जीवन का हर मार्ग तुम्हारे लिए लाभकारी है। यदि तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे तो शीघ्र ही तुम वे सभी चीजें प्राप्त करोगे जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। मेरे बच्चे, सबसे प्रमुख की बात यह है कि सबसे पहले तुम अपने जीवन में एक उद्देश्य लागू करो। तुम अपने मन को इस तरह भटकने मत दो। तुम अपने एक प्रमुख उद्देश्य का चुनाव करो और उस उद्देश्य को किस तरह से पाना है की रणनीति बनाओ। पूरा संघर्ष करो, पूरी मेहनत करो, अपना जी जान लगा दो उस उद्देश्य को पाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी चीज को पाने में अपना संपूर्ण साहस लगाओगे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें उस वस्तु को पाने से रोक सके। क्योंकि मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। मुझे पता है मेरा कौन सा बच्चा किस चीज को कितनी लगन और मेहनत से पाना चाहता है। मैं उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा कार्य तो केवल इतना ही है कि मैं तुम्हें सही दिशा में लेकर जाऊं, किंतु सही दिशा में किस तरह से चलना है यह तो तुम्हारा कार्य ही है। सही दिशा दिखाने के लिए मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। कुछ बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ और कुछ बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, किंतु याद रखना कि हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो तुम्हें कार्य करनी है उसी में आज इस संदेश में तुम्हें समझाऊं। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सलाह सत्य के मार्ग पर चलना है। तुम्हें उन चीजों से बहुत दूर रहना है जो चीजें तुम्हें असत्य और बुराई की राह पर ले जाए। जीवन में सच्चा इंसान ही सब कुछ हासिल करने की काबिलियत रखता है, तथा जो इंसान असत्य बोलता है वह केवल दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी धोखा देता है। उसे जीवन में वस्तुएं आसानी से मिलती जाती है, किंतु वह उसका आनंद अधिक समय तक नहीं ले पाता है। और कितनी ही वस्तुएं, कितना ही सुख उसके जीवन में क्यों ना हो, किंतु वह उस सुख समृद्धि को पाकर भी कभी खुश नहीं रह पाता, कभी मन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सदा ही उचित मार्ग का चुनाव करना है, उचित उद्देश्य का चुनाव करना है। तुम्हें अपने जीवन में निर्धन लोगों की सहायता करनी है,
क्योंकि जो लोग निर्धन लोगों की सहायता करते हैं ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ और यदि तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा जिसके लिए तुम दिन रात मुझसे प्रार्थना करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करते और ना ही तुम दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हो। तुम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो। तुम कभी भी किसी तरह की बुरा नहीं करते। तुम्हारे अंदर जो भी गुण विद्वान है वह तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुमसे सदैव प्रसन्न रहता हूँ और मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों को देख रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे और शीघ्र ही मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा भी करूँगा। तुम्हारे जैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम सदा यूं ही विनम्र और कोमल हृदय के रहना। तुम आज विनम्र और कोमल हो तभी तो तुम मुझे इतने प्रिय हो। जीवन भर इसी प्रकार स्वयं को रखने का प्रयास करना और इसी प्रकार मुझ पर विश्वास बनाए रखना। तुमने अब तक मुझ पर विश्वास बनाए रखा है तो अब इस विश्वास को बिखरने मत देना। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए शीघ्र मैं तुम्हारी सारी परेशानी को तुम्हारे जीवन से समाप्त करूंगा। मेरे बच्चे, शीघ्र तुम्हारा कल्याण होगा। तुम सदा खुश रहो। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। ओम नमः शिवाय।